नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अमन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं और आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पे स्वागत करता हूं। हमने पिछले लेक्चर में गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में देखा था। पार्ट 1 और पार्ट 2 के लेक्चर आ चुके हैं। आज हम उसी का पार्ट 3 लेक्चर देखेंगे। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड पॉइंट, मतलब अंदर और बाहर के पॉइंट्स पर हम देखेंगे किसके द्वारा, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। ठीक है, आखिर सेल क्या होता है? कोश, गोलीय कोश। अगर मैं बात करूं, समझिए ये एक तरीके का बॉल है। बॉल अंदर खोखला हॉलो रहता है, सब कुछ केवल ऊपर ही लेयर रहती है। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज होने का मतलब क्या है? यूनिफॉर्मली चार्ज होने का यहाँ एक ही मात्र मतलब है कि जितने भी चार्ज दिए गए हैं वो समान रूप से इसकी सरफेस पर वितरित हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिग्मा डिफाइन कर दूं तो ये सिग्मा क्यू अपॉन ए जो होगा वो होल ऑफ सरफेस पर, पेरीफेरी पे जितने भी पॉइंट हैं सबके लिए सेम होगी। ठीक है, यह गॉस लॉ के एप्लीकेशन के माध्यम से हम यहाँ पर देखेंगे कि इस गोलीय कोश के कोई भी बाहरी बिंदु की अगर बात करूं तो वहां पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, और अंदर की बात करूं तो अंदर में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आज हम उसे देखेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। बहुत ही आसान डेरिवेशन होने वाला है। इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिशन बोर्ड्स, ऑल द एग्जाम्स। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई पॉइंट इनसाइड द स्फीयर है, अर्थात मैं समझूं कि यह पॉइंट क्या है, अंदर है, किसके, स्फीयर के अंदर रखा गया है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। अगर हमने कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो हम सिंपली गॉस लॉ, गॉसियन सरफेस मानेंगे और गॉस लॉ लगा के वहां पे देख लेंगे कि क्यू इन कितना है इन सब के माध्यम से। तो आइए देखते हैं। पहले हम मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है ये, इसे आर लेते हैं और यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, पहले हम गॉसियन सरफेस बना लें। ठीक है, मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार का हमारा एक गॉसियन सरफेस बना विद द सेंटर, जिसका सेंटर क्या है, ओ है, और ये गोले का भी सेंटर होगा, और यहाँ पे हम रेडियस छोटा आर मान लेते हैं। ठीक है, पॉइंट इनसाइड है, पॉइंट इनसाइड है, और ये देखिए बाहर के बिंदु पर उपस्थित है। ठीक है, एक हमने गोल गॉसियन सरफेस मान ली है। ओके, तो हम यहाँ पे गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ होता क्या है, हम एक बार फिर से रिमेंबर करते हैं। तो बात करें जो फ्लक्स किसी भी गॉसियन सरफेस से संबद्ध होता है वह बराबर होगा इंटीग्रेशन ई डॉट डीए के बराबर, है ना। इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल लेंगे ई डॉट डीए का, सिंपल सी बात है। तो यहां पर भी हम सेम एज उसी तरीके से लगाएंगे। क्या करेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान लीजिए होता तो क्या होता, कैसे होता, आइए देखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ई डॉट डीए। ठीक है, ई डॉट डीए यह बराबर होगा किसके, फ्लक्स के। और फ्लक्स क्या होता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन अकॉर्डिंग टू गॉस। ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पर हम देखें क्यू इन कितना है इस गॉसियन सरफेस में। क्या हम एक सरफेस देख रहे हैं जो हमने एज्यूम की है, उसके अंदर देखिए क्या कोई चार्ज रखा है, तो हमारा उत्तर आता है नहीं। तो दैट मीन्स कि क्यू इन क्या है यहाँ के लिए, इनसाइड पॉइंट के लिए 0 है। तो यहाँ से मैं बात करूं तो इंटीग्रेशन, अगर मैं ई बाहर ले लूं यहां से, तो इंटीग्रल डी ए विल बी इक्वल टू 0। अब दे सोचते हैं कि ये 0 होगा कि ये 0 होगा। भाई साहब अगर गॉसियन सरफेस माना गया है तो इसका कुछ ना कुछ तो एरिया श्योर रहा होगा, माने कि इंटीग्रल ये पार्ट तो 0 हो नहीं सकता। अर्थात हम बात करें तो यह जो ई होगा वो 0 के बराबर होगा। अर्थात ई इन की बात करूं तो कितना हुआ, 0 के बराबर। ठीक है, आइए हम आउटसाइड पॉइंट के लिए देखते हैं।
तो आइए देखते हैं, कोई भी पॉइंट मान लीजिए आउटसाइड P था, हमने इस P से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस मान लिया है, ठीक है। अब हम इसके लिए भी क्या लगा सकते हैं, गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे भाई साहब P पे क्या होता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है, गॉस लॉ फिर से रिवाइज कीजिए। तो क्या है, E dA के बराबर होता है, और यह किसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, क्या Q इन अपॉन एप्सिलॉन। अब देखिए, सोचिए इस गॉसियन सरफेस के लिए Q इनका क्या कार्य कर रहा है, कौन कार्य कर रहा है। मैंने बताया था कि इस पे टोटल चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और सिग्मा जो है हर एक पार्ट के लिए इतनी डिफाइन कर दी गई है। अगर मैं बात करूं तो इस गॉसियन सरफेस के लिए जो इसके अंदर चार्ज उपस्थित है, वह क्या टोटल चार्ज क्यू के बराबर होगा, क्योंकि ये जो स्फीयर हमने मान रखा है, जो स्फेरिकल सेल हमने ली है, वह पूरा का पूरा इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ जा रहा है। तो बात करें क्यू इन इस तरह पे क्या होगा, तो कैपिटल क्यू के बराबर होगा, जो कि हमने मान रखा है। तो बात करें क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन हुआ, जी हाँ। अच्छा, यहां से ई बाहर ले लीजिए, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी इससे, वो ऐसे जाएगी, वो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे कुछ जाती रहेगी। तो बात करें क्या, डीए वेक्टर भी ऐसे है, डीए वेक्टर भी ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी जो आया है क्या, वो भी ऐसे है। ध्यान से देखिए, ये डीए वेक्टर और ई वेक्टर, मतलब इन दोनों के बीच में cos थीटा, मतलब अगर बात करें पहले थीटा की, तो थीटा बराबर आ जाता है 0, ठीक है। थीटा बराबर 0 आ जाता है। तो यहाँ पे बात करें तो क्या है, E इज इक्वल टू, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, सोचिएगा कैसे लिखा। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, अब इंटीग्रल डीए क्या होगा, इस बड़े स्फीयर का एरिया होगा, इस बड़े स्फीयर का रेडियस क्या है कैपिटल, और स्फीयर का एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, जो हम बात करें क्या कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, जो कि बराबर होगा किसके, Q अपॉन एप्सिलॉन। तो बात करें E कितना आया, E कितना, तो E आया Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन के बराबर। ओके, तो ये आया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अंदर की ओर कितना हुआ, ये हमने देखा कि Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन के बराबर होता है। तो हम अगर इसे जरा से ऑब्जर्व करें, अगर मैं मान लूं कि ये पूरा स्फीयर जो होता है उसे पॉइंट चार्ज की तरह भी कंसीडर कर लिया जाता, बात करें अगर मान लो एक Q बिंदु है, हमें पता है Q बिंदु से R दूरी पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट P पे निकालना है, तो क्या होता है, K Q अपॉन आर स्क्वायर, याद है कि नहीं, ठीक है। तो Q अपॉन आर स्क्वायर होता है। देखिए कुछ उसी प्रकार से ये भी एक्ट कर रहा है। अगर हम बाह्य बिंदु, अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट की बात कर रहे हैं जो कि स्फीयर से बाहर है, तो वह पॉइंट जो है, वह पॉइंट के लिए ये स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करने लगा, क्योंकि इसका भी अगर हम वैल्यू देखें तो कितना आया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर स्क्वायर के बराबर आया, विच इज जस्ट सिमिलर टू दिस रिजल्ट। ध्यान से देखिए, ये इसके बराबर हुआ। तो आइए हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और इसी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी तक का एनालिसिस हमारा यही रहा कि अगर स्फीयर मैं लूं, अगर मैं ये स्फीयर लूं और यूनिफॉर्मली चार्ज कर दूं, तो हमने बस इतना ऑब्जर्व कर लिया है कि इसके इनसाइड क्या है, इसके इनसाइड की बात करूं तो क्या E इन 0 हमने देखा, और E आउटसाइड हमने ये पाया, E आउट लिख दूं, ठीक है। तो आइए हम इलेक्ट्रिक फील्ड का दूरी के सापेक्ष एक ग्राफ खींचेंगे और क्या कैसे एनालिसिस देखते हैं, ये हमें अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अनंत बार पूछा गया है और अनंत बार पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है। हमने देखा कि सरफेस पर अगर है ये आर वर्सेस ई डायग्राम बनाना है, ठीक है, ई वर्सेस ये, इसके सापेक्ष हम क्या बनाएंगे, अपना एक
इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग देखेंगे क्या कैसे वेरी कर रहा है। तो आइए देखते हैं। तो हमने देखा कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं है, मतलब जब तक यह यहाँ तक है तब तक तो कुछ नहीं है, लेकिन कैपिटल आर पे हमने वैल्यू देखी कितना आया। तो बात करेंगे कि किसी सरफेस पे कितना होगा, पता है कि नहीं, कि क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अगर मैं इसका रेडियस कैपिटल आर लूं और अगर इसके बाद हुई तो क्या एक जनरल पॉइंट के लिए मैं बात कर सकता हूँ कि अगर यहाँ पे होगा किसी आर दूरी के लिए, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाएंगे आउटसाइड के लिए जो कि इतना आएगा, तो वह कैसे होगा। तो हमें जानना चाहिए कि 1/r स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, क्योंकि ई का रिलेशन क्या कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है। ई जो है वो 1/r स्क्वायर के रिलेशन से फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। सॉरी, अंदर रिलेटिव फील्ड नहीं होती है, कुछ हमें याद होना चाहिए। और मैक्सिमम कितना होता है ये भी याद रखें। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये डॉटेड लाइन से मैं इसलिए शो कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, आर कुछ भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई वैल्यू नहीं आएगी। जैसे कैपिटल आर पे आएगा वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा और उसके बाद जस्ट ऐसे वैरी करता रहेगा। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। होपफुली आप पढ़ाई अच्छे से कर भी रहे होंगे। और आपसे निवेदन है बस इतना कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, आप अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर इसे शेयर कीजिए और आपके जो भी डाउट्स है उसे कमेंट सेक्शन में भेजिए या आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना है उस पर आप भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे, स्टे होम एंड कीप लर्निंग। थैंक यू टू ऑल।